अब आप 2024 के अगले कुछ महीने इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे कामयाबी के साथ, इज्जत अफजाई के साथ। जुपिटर ये भी आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ योर लकी फैक्टर। ये मुफ्त में मिलने वाली चीज़ें हैं, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस। इन सब कामयाबियों के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें। आप जो रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं उससे बढ़कर कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मैं अगले कुछ मिनट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करूँगा। एस्ट्रोलॉजिकली 7 जून को नया चांद होने वाला है एंड ये ज़िलहज का चांद है साइटेरियंस, और आपके लिए ये 7th एंगल पर होगा। इसकी दो तरह के बेनिफिट्स हैं। नया चांद एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स भी देता है, और ये क्योंकि हज के महीने का ईद उल अज़हा का चांद है तो इसके स्पिरिचुअल एडवांटेजेस भी होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल एडवांटेजेस में इट इज़ अ फोर्स ऑफ इमोशंस, सम टाइप ऑफ लविंग इमोशंस, सम टाइप ऑफ रिलेशनशिप, सम टाइप ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक होंगे आप, एंड इस रोमांस के एडवांटेजेस आपको अपनी ज़िंदगी के हर ही शोबे पर नज़र आएंगे। आप ज़्यादा प्लेजेंटली परफॉर्म करेंगे, अपने कैरियर को भी, अपनी फैमिली को भी, एंड अपने स्पाउसेस को भी। आखिरी बात, ज़िलहज के जो बड़े 10 दिन हैं, इन बड़े 10 दिनों की कसम अल्लाह ताला ने सूरह फजर में खाई और इसे बड़े अहमियत वाला बयान किया। इसमें माली इबादत कुर्बानी की शक्ल में, जिस्मानी इबादत हज की शक्ल में, फिर इन बड़े 10 दिनों में रोज़ा या जो दीगर इबादत हैं, मामूलात हैं, तकबीरात हैं, उनको पढ़ने की तलकीन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अहमियत बयान की कि इन दिनों जो इबादत की जाती हैं वो आम दिनों की इबादत से कई गुना ज़्यादा अफेक्टिव एंड बेनिफिशरी होती है। फिर उलमा कराम ने भी इसकी तशरीह बयान की, तो उस तरह के स्पिरिचुअल एडवांटेजेस भी मिलेंगे। दूसरा इवेंट 9 जून को होगा, जब मार्स आपके लिए आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। 5th एंगल पर, ये 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था। आपने जो डील्स बनाई, 5th एंगल पर आपने जो तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की, 5th एंगल पर आपने जो कंपटिशन्स शुरू किए, 5th एंगल पर आपने जिस तरह की करेज अपनाई, उसी का मोमेंटम 6th एंगल पर भी कैरी करेगा। मतलब आप ज़्यादा अच्छी डील्स बना सकेंगे, ज़्यादा अच्छी कंपटिशन्स कर सकेंगे, ज़्यादा तालीमी सरगर्मियाँ कर सकेंगे, और भी जो करेज वगैरह जो भी अपने डेवलपमेंट। लेकिन प्लस हो जाएगा उसमें फ़िज़िकल हेल्थ। तमाम वो चीज़ें जो पिछले 6 हफ्तों में करते आए हैं, उन 6 हफ्तों के बेनिफिट्स प्लस फ़िज़िकल स्टेबिलिटी, प्लस मस्कुलर एबिलिटीज़, माइंड प्रेजेंस, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, ये सब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। तो मार्स आपके लिए इस तरह बेनिफिशियरी है। एंड फिर इससे जो नफ्सियाती दबाव होता है, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, फ़िक्रमंदी, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, वो भी रिकवर हो जाएगा। पिछले हफ्तों में जो अदरवाइज आपके पास प्लस पॉइंट चलते आ रहे हैं, उनमें से एक है वीनस का आपके 7th एंगल पर होना। अब चांद का आपके 7th एंगल पर होना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। वीनस का 7th एंगल पर होना, ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों पॉजिटिविटीज़ से जो एडवांटेज मिलेंगे वो रिलेशनशिप ही हैं। इन दोनों प्लानिटरी सेटअप से जो एडवांटेजेस मिलेंगे उनमें लव लाइफ है, रोमांस है। 3 और प्लानट है जो आपको सपोर्ट करें। एक है सूरज, वो आपके लिए आपकी डिसीजंस का, करेज का, एतमाद का या फिर मैनेजमेंट का प्लैनेट है, वो भी आपको सपोर्ट कर। फिर है मरकरी, विच इज़ प्लैनेट ऑफ योर करियर, विच इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम जीनियस एबिलिटी, सम इमोशनल एबिलिटी, सम टाइप ऑफ एक्यूरेसी इन द प्लान्स, एक्यूरेसी इन द कैलकुलेशंस, एक्यूरेसी इन योर डिसीजन या क्रिएटिव स्किल्स, वो भी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। एंड द लास्ट प्लैनेट जुपिटर, ये भी आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ योर लकी फैक्टर। ये मुफ्त में मिलने वाली चीज़ें हैं, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस। सो यू आर ऑन योर बेस्ट साइटेरियंस। एक तो लकी फैक्टर, दूसरा जुपिटर आपका रूलिंग प्लैनेट, तीसरा वो आपके 7th एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव। अब आप 2024 के अगले कुछ महीने इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे कामयाबी के साथ, इज्जत अफजाई के साथ, खुश इखलाकी के साथ, और फेम के साथ। इन सब कामयाबियों के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें। आप जो रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं उससे बढ़कर कुछ करें।
जो जर्नल आपके एजेंडाज हैं, जो जर्नल आपके मिशंस हैं, उन मिशंस के उससे बढ़कर कुछ करें ताकि कामयाबी थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में आपको मिले। अगर आप इस गोल्डन सीजन में भी जर्नल एफर्ट्स ही करते रहे तो फिर जर्नल एडवांटेजेस ही मिलेंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करें। जो साइटेरियंस अपनी नेचुरल एबिलिटी इतनी पावरफुल सिचुएशन से अपनी लाइफ को तरक्की की राह पर गामजन कर दें, उन्हें किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। बट ऐसे साइटेरियन जो अपने रिज़्क रोज़ी के हसूल में उलझे हुए हैं, ऐसे साइटेरियन जो अपनी लव लाइफ में कुछ उलझे हुए हैं, नफ़रतें एंड शकूक का मुजाहरा कर रहे हैं, ऐसे साइटेरियंस जो फिज़िकल हेल्थ में कुछ ट्रबल महसूस कर रहे हैं, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें रूबी पहनना चाहिए, ब्लू सफ़ायर भी पहना जा सकता है। बट दोनों में से कोई भी एक पहने, लेकिन पहने नेचुरल खुदा के लिए, क्योंकि जो सिंथेटिक या ग्लास फिनिश्ड या लैब क्रिएटेड स्टोन्स होते हैं वो कोई फ़ायदा नहीं करते। हमने कुछ मुश्किल तो आपकी आसान की है साइटेरियंस, हमने बेहतरीन रूबीज़ उनके ओरिजिन से बेहतरीन ब्लू सफ़ायर तमाम ग्रेड्स के अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा, अब वहाँ से बाय कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी स्टोन पहने हुए हैं और फिर भी कुछ उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा या उनकी ट्रबल्स ख़त्म नहीं हो रही, उन्हें फ़ौरन अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं साइटेरियंस, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल साइटेरियंस, अपनी तवज्जो अपने काम की तरफ, अपनी इबादत की तरफ दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साइटेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।